सुनैना और सुरेखा ये दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुनैना नौकरी भी करती थी और देवरानी सुरेखा ये घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर आई हुई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुनैना फटाफट अपने काम कर रही थी। सुरेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुनैना ने सबको परोसा। उसके बाद सुनैना ने अपना टिफ़िन पैक किया और वह काम पर चली गई। सुरेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम कर रही हो। और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है, सुनैना दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो, मुझे सब समझ आता है। मेरे बाल धूप में सफ़ेद ऐसे ही नहीं हुए। सुरेखा से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी। सुनैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, आपको वो दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे सबसे पहले नाश्ता करने देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ़ करती है, फूल सजाकर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाज़ार से सब्ज़ी भी लेकर आती, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से घर आते हैं। और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाज़ार में जाने के लिए मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल की हो गई है। बाज़ार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो सुनैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सुनैना सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। सुनैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने सुनैना की आवाज़ सुनी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। वह बोली, सुनैना, तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद के मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस बात पर सुनैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और सुरेखा, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वही तो करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर से आते हैं तो उनका खाना बनाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं होता और इसलिए मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी की तो बोलती बंद हो गई। सुरेखा कभी कोई शिकायत नहीं करती, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है और फिर मेरी छोटी बहन के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सुनैना अपने रूम में चली गई।
यह सब बात सुनैना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी ये दोनों देवरानी जेठानी ज़रूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से भी ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर ये दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारा ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए वह आई थी। पर सुनैना और सुरेखा, इनकी जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, सुनैना और सुरेखा, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगी, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।